हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपना चैनल मिशन कंपटीशन में संदीप सर पे हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आप लोग को आज मैथ का क्लास मिलेगा जितेंद्र सर के द्वारा और उनके क्लास को देखिए, पढ़िए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और मैं जितेंद्र सर को कहूँगा कि आइए क्लास स्टार्ट करें। ये सर। हाय दोस्तों, चलिए जैसा कि आप लोगों को संदीप सर बता चुके हैं कि अब हम लोग गणित पढ़ने जा रहे हैं और गणित में चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क चैप्टर का योगदान हमारे मैथ्स में बहुत ही बड़ा योगदान है। इन सभी को देखते हुए ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, आइए डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। इसमें बेसिक टू एडवांस हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, एकदम हाई लेवल तक चलेंगे, बेसिक एकदम छोटे से लेकर के। और ऐसा करेंगे कि कोई भी एग्जाम हम दे उसमें मैथ्स आता है तो हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा। राम किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और श्याम उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इजी है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल लगाए जा सकते हैं, इसलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिया गया है हमारे तरफ से। चलिए और देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग इंग्लिश में देखना चाहें तो राम कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड श्याम कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days। हाउ मेनी डेज बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ठीक, चलिए आगे अब इस क्वेश्चन को देखा जाए और ये किया जाए, इसको ऐसा सॉल्व किया जाए, इस कंसेप्ट को बनाया जाए कि फिर अगर आगे इससे थोड़ा बेटर कंसेप्ट आ रहा है तो उसको हम लोग एक अच्छे से तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए, राम किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं और जो श्याम है उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम या मल्टीपल्स यहाँ दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 18 और इसमें इससे भाग देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2। अब देखिए ये तो सब कोई कर लेगा, लेकिन इसमें क्या है जो खास है उसको समझना है। देखिए, जो यहाँ हम लोग मल्टीपल्स या एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। और ये जो आता है निकल के हम लोग के पास इफिशियंसी यानी कि क्षमता। मतलब ऐसे समझिए, अगर राम किसी पैकेट में बहुत सारे लड्डू रखे हैं, पूरा लड्डू 6 दिनों में खाता है और श्याम जो है पूरा लड्डू 9 दिनों में खाता है। और यहाँ जो आया है पैकेट में कितना लड्डू है, एक लड्डू का संख्या है। और ये जो आता है एक दिन में राम की कितनी कैपेसिटी है, इफिशियंसी है खाने की। देख लीजिए, अगर राम एक दिन में 3 लड्डू खा रहा है तो 6 दिन में 18 लड्डू बिल्कुल खा जाएगा। श्याम अगर एक दिन में 2 लड्डू खा रहा है तो 9 दिन में 18 लड्डू बिल्कुल खा जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। राम एक दिन में 3 लड्डू खाएगा और श्याम एक दिन में 2 लड्डू खाएगा, टोटल लड्डू 18 है, तो कितना दिन लगेगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो डायरेक्टली इसको 18 को 3 + 2 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए और अगले क्वेश्चन पर देखते हैं उसको कैसे क्या किया जाए। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन बताए हैं उसी टाइप का अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। चलिए इसको देखा जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए और इसको ऐसे सॉल्व किया जाए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ जाएं और फिर हमारे जीवन में कभी वो भूले ना। आइए देखते हैं। राम किसी कार्य को 10 दिनों में, श्याम उसी कार्य को 20 दिनों में तथा सीता उसी कार्य को 30 दिनों में अलग अलग पूरा कर सकते हैं। अगर एक साथ तीनों कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। इसके पहले क्वेश्चन में केवल 2 लोग थे, यहाँ 3 लोग हैं।
आइए देखा जाता है 3 लोग हैं फिर भी किया जाएगा, 4 लोग रहेंगे तब भी किया जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, कोई राम भैया है, राम भैया किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। श्याम भैया हैं, श्याम भैया किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। और जो सीता मैया है, सीता मैया किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर रही हैं। क्वेश्चन पूछ रहा अगर इन तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए देखते हैं। ऐसा कोई संख्या लो जो इन तीनों से कट जाए, मतलब तीनों से विभाजित हो जाए। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेके तो कितना आएगा 16। 60 ऐसी संख्या जो 10 से भी विभाजित हो जाएगी, 20 से भी विभाजित हो जाएगी और 30 से भी विभाजित हो जाएगी। और इसके बाद हम बोले इससे इसको डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा 6 बार में। इससे इसको डिवाइड करो कितने बार में जाएगा 3 बार में। इससे इसको डिवाइड करो कितने बार में जाएगा 2 बार में। जो यहाँ हम लोग का निकल कर आता है, हम आप लोग से बताएं क्षमता आता है 1 दिन का। मतलब 1 दिन में अगर 60 लड्डू हैं तो राम भैया 1 दिन में 6 लड्डू खाएंगे, श्याम भैया 1 दिन में 3 लड्डू खाएंगे और सीता मैया 1 दिन में 2 लड्डू खाएंगी। जही सी बात है, जब राम भैया 10 दिन ले रहे हैं तो भाई इनका 1 दिन का लड्डू थोड़ा ज़्यादा खाएंगे तभी तो कम दिन लेंगे। श्याम भैया 20 दिन टाइम ले रहे हैं तो उनसे थोड़ा कम 1 दिन में लड्डू खाएंगे। तो उससे ऐसे भी समझ लो, अगर राम भैया 10 दिन ले रहे हैं तो 1 दिन में 6 लड्डू खा रहे हैं, तो श्याम भैया 20 दिन ले रहे हैं तो 1 दिन में 3 लड्डू खाएंगे। सीता मैया है तो इन दोनों से इनका क्षमता कम है क्योंकि लेडीज जात हैं। लेडीज जेंट्स तो थोड़ा कम लड्डू 1 दिन में खाएंगी, क्षमता थोड़ा कम होता है। अरे होता है, उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन क्वेश्चन में आइए, सीता मैया का क्षमता 1 दिन में 2 लड्डू खाने का है। टोटल हमारे पास लड्डू आ गया 60। अब 60 को हम लोग इन लोगों की 1 दिन की क्षमता को जोड़ लेते हैं। 6 3 9 2 11, मतलब 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने दिनों में पूरा काम खत्म हो जाएगा हम लोग के पास आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है। 11 पचे 55, बचा कितना 5/11 दिन। इतने दिनों में अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो उस कार्य को खत्म कर देंगे। आइए दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें तीसरा क्वेश्चन आ गया। सेम वैसे ही थोड़ा सा उससे हटके है, लेकिन इसको भी हम लोग कर ले जाएंगे, जरूर कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में तथा बी किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर वे वैकल्पिक रूप से कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। कोई भी पेपर हम देते हो तो ज़्यादातर इसी में का सवाल आता है, टाइम एंड वर्क से। लगभग 50 से 60% ऐसा ही सवाल आएगा, इतना मानकर चलो। आइए देखते हैं। इसमें एक पॉइंट दिया है वैकल्पिक। इस पॉइंट को एकदम गौर से कल्पना कर लो, आखिर में कह क्या रहा है। आइए देखते हैं। एक ए है जो किसी कार्य को 15 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में। इन दोनों का मल्टीपल्स या एलसीएम हो जाएगा 45। 15 या 45 और 45 का 45, मतलब टोटल वर्क हम लोग के पास 45। और ए की क्षमता 1 दिन का 3 है और बी की क्षमता 1 दिन का 1 है। चलिए आगे क्या कह रहा है। लेकिन ये कह रहा, अगर ये कह दिया होता कि अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है अगर वे वैकल्पिक रूप से कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो जो वैकल्पिक यहाँ दिया है, वैकल्पिक का मतलब ये हुआ कि अगर 45 काम है तो पहले ए जाएगा, फिर यहाँ लिख लो ए से शुरू, ए से शुरू किया जाए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लेना। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 45 दिन में। अगर ये दोनों मिलकर वैकल्पिक रूप से कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग निकाल चुके हैं कि 1 दिन की ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 1। लेकिन वैकल्पिक का मतलब ये होता है, और बोला ए से शुरू किया जाए, मतलब ए पहले दिन काम करने जाएगा और बी उस दिन नहीं जाएगा, उसके अगले दिन बी जाएगा तो फिर ए नहीं जाएगा। यही ना हुआ।
चलिए देखते हैं टोटल काम हम लोग के पास कितना आ गया है 45। ठीक है, ई पहले दिन काम करने जाएगा तो कितना काम करके आ जाएगा 3। बी दूसरे दिन काम करने जाएगा तो कितना काम करके आएगा 1। मतलब 2 दिनों में हम लोग का 4 यूनिट काम पूरा हो रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना 2 दिनों में 4 यूनिट काम पूरा हो रहा है। टोटल काम हम लोग के पास 45 यूनिट है, तो इसको सबसे पहले 45 को 4 से डिवाइड कर दिया जाए और देखा जाए कितना आ रहा है। तो कितना आएगा 4 कने 4, 4 कने 4, 1/4 इतना आएगा। लेकिन हम लोग जो 4 डिवाइड किए ये 2 दिन का है, तो इसे भी 2 से मल्टीपल्स करना पड़ेगा। मतलब 2 से इसको गुणा कर देंगे तो जितना आंसर आएगा वही हम लोग का उत्तर होगा। इसको 2 से गुणा करना बहुत आसान है। देखिए इसको कैसा क्या किया जाएगा। इसको हम लोग 11 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। धन इसको अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2/4 आएगा। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 22 सही 1/4 दिन। इतने दिनों में ए और बी अगर वैकल्पिक रूप से कार्य करेंगे तो पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग तो देखे हैं ऐसा ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ आइए, जब 1/4 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 2 का 2 2 दूनी 4 मतलब 1/2 होना चाहिए। यहाँ 1/4 लिख दिए हैं, इसको करेक्शन कर लेना, बिल्कुल इजी है, सब कोई कर सकता है। ये जो 22 दिन मतलब 22.5 दिन में ये दोनों वैकल्पिक रूप से काम करेंगे तो कार्य खत्म हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा रहता है। चलिए दोस्तों, उसी में का अगला क्वेश्चन हम लोग का सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं ये क्या कर रहा है और इसको सॉल्व किया जाए। ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ए 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बाकी कार्य को बी द्वारा पूरा किया जाता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ और वे दोनों एक साथ कार्य पे लगे हुए। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका हम लोग का ये होना चाहिए कि क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने पर पूरा समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उसको पढ़ा जाए, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है ये कोई बंदा है जो किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर दे रहा है और बी कोई बंदा है उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर दे रहा है और उन दोनों को एक साथ कार्य पे लगाया जा रहा है। तो 4 दिन बाद ये कार्य छोड़कर चला जाता है और जो बाकी काम है वो बी द्वारा अकेले किया जाता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ होगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले अपना वही तरीका, ये किसी कार्य को 20 दिन, बी किसी कार्य को 30 दिन, इन दोनों का एलसीएम 60, 20 23 60। ठीक, देखिए ए की इफिशियंसी हम लोग के पास आ गई 3, बी की इफिशियंसी हम लोग के पास आ गई 2, मतलब क्षमता। टोटल काम 60, ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे कह रहा है इन दोनों को साथ में काम पर लगाया गया है, लेकिन 4 दिन बाद ये काम छोड़कर चला गया। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। हम लोग के पास टोटल काम आ गया है 60, इसको याद होना चाहिए। 1 दिन में दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, ए कर रहा है 3 और बी कर रहा है 2, मतलब दोनों मिलकर 1 दिन में कार्य कर रहे हैं 5। तो आप लोग बताइए 1 दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे सब। सही सी बात है भाई, 1 दिन में जब 5 काम हो रहा है तो 4 दिन में 20 काम हो गया होगा। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं 5 × 4 20 का, मतलब 4 दिन में 20 काम पूरा हो गया है। तो टोटल काम 60, इसमें से 20 काम निकाल दिया जाए तो बचा काम कितना 40। इस 40 काम को अकेले बी द्वारा पूरा किया जाता है। इसमें अब यहाँ से तो ए चला गया, केवल बी बचा है, वो अकेले इस 40 काम को पूरा करेगा। तो बी की क्षमता 1 दिन में 2 काम करना है। तो देखते हैं कितना दिन लगाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये उत्तर आ जाएगा आपका
20 मतलब 20 दिन यहाँ और 4 दिन यहाँ, ठीक है ना। टोटल दिन हम लोग के पास लग गया 20 धन 4 बराबर 24 दिन। 24 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल बिना सोचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम लोग उसका सुधार करेंगे, ठीक है। बहुत इजी तरह से समझा रहे हैं कि सबको समझ में आए। अगर ऑफलाइन होता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ऑनलाइन में जल्दी जल्दी करने में थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखा जाए। ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा उससे हटके है। इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन अगर कराने लग गए ना तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इसी टाइप पे अक्सर एग्जाम में बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और उसमें से थोड़ा एक और ये भी क्वेश्चन है, इसको भी देखा जाए। ए किसी कार्य को 25 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में, और ए बी तथा सी तीनों मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन समझना बहुत ध्यान से। कोई ए बंदा है जो एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर रहा है, और जो बी बंदा है उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहा है, और ए बी तथा सी मतलब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो काम 10 दिन में पूरा हो जा रहा है। तो कह रहा है जो सी है, सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। आइए देखते हैं कितने दिनों में करेगा। अपना वही नियम है जो पहले करते थे। ए 25 दिन, बी 20 दिन, और ए धन बी धन सी 10 दिन। समझ में आ रहा है नहीं, मतलब ए बी सी तीनों मिल जाएंगे तो कार्य 10 दिन में। इसका हम लोग एलसीएम या मल्टीपल्स ले लेते हैं, कितना आएगा 100। आगे चलिए देखते हैं, जब 100 को 25 से डिवाइड किया जाएगा तो 25 चौक को 100 मतलब 4 5 और ये हो जाएगा 10। देखिए ए की कार्य क्षमता 4 यूनिट है, बी की कार्य क्षमता 5 यूनिट है, और जब उन तीनों को मिला दिया जा रहा है तो उन सब का कार्य क्षमता 10 यूनिट है। तो अपने एक कॉमन सेंस लगा करके देखिए, जो अगर ए की कार्य क्षमता 4 यूनिट, बी की कार्य क्षमता 5 यूनिट, और ए बी तथा सी की कार्य क्षमता 10 यूनिट, तो अगर यहाँ से हम सी की कार्य क्षमता निकाल लें तो उसको इसमें से डिवाइड कर देंगे, उससे इसे डिवाइड करेंगे तो सी का निकल नहीं जाएगा कि सी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता 4 और बी की कार्य क्षमता 5, और इन तीनों को मिला करके कार्य क्षमता 10, एक एक दिन की कार्य क्षमता है। यहाँ जो आता है आप लोग से पहले कह चुके हैं एक एक दिन की है। चलिए ए और बी की कार्य क्षमता कितना हो गया, इसको ऐड कर दिया जाए तो 9, और इन तीनों का 10, तो एकदम सबसे 9 10 में से 9 को घटा देंगे, मतलब सी की कार्य क्षमता 1 आ गया। जो सी है उसकी कार्य क्षमता एक दिन में 1 यूनिट है, और टोटल कार्य हम लोग के पास कितना है 100, मतलब सी एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 100 कार्य कितने दिनों में करेगा, या 100/1 बराबर 100, मतलब सी को 100 दिन लगेंगे टोटल काम खत्म करने में। ये हो गया आपका क्षमता। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो वीडियो रिपीट कर लेना, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और इस टाइप के पहले ही आप लोग को बता चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और एग्जाम में इसी पर हर क्वेश्चन लगभग 50 से 60% हम लोग देखते हैं इसी बेस पे क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल पूछता है। चलिए इसी के साथ बाय बाय, आगे कल मिलते हैं और देखते हैं इसके आगे क्या और कराते हैं क्वेश्चन। चलिए खुश रहिए, मस्त